मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र नाम का स्तोत्र काव्य है, जिसका वास्तविक नाम आदिनाथ स्तोत्र है। इस पर अपने 9 छंदों पर चर्चा चल चुकी है। आज 10वें छंद पर शुरू करना है। पहले इसका मंगलाचरण पढ़ लें और 10वां छंद पढ़ लें, फिर उस पर चर्चा शुरू करें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजल पततां जनानां नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति। पिछले छंद तक ये बात अपनी चली थी कि आपका स्तवन बस करो, आपकी संकथा वह जगत के जीवों की दुरितों को दूर करती है। जैसे दूर पर सहस्र किरण सूर्य वह अपनी प्रभा करता है, प्रकाशमान होता है, लेकिन पद्माकरों पर सरोवरों में जलज खिल जाते हैं। यह कार्य क्या गड़बड़ है, ज़्यादा बड़ी बात कह दी आचार्य ने, उसका समाधान कर रहे हैं। ना अति अद्भुतम, यहाँ से जरा ध्यान दे के सुनना। न माने नहीं, अति माने बहुत ज़्यादा, अद्भुतम माने अद्भुत। इसका मतलब क्या हुआ कि अद्भुत तो है, लेकिन आश्चर्यकारी बात तो है, लेकिन बहुत बड़ी आश्चर्यकारी बात नहीं। माने ऐसा होना कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, पर कुछ तो है विशेष, पर ऐसा भी नहीं है कि आप सोच लो कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ये होना स्वाभाविक है। क्यों? भुवन भूषण, भगवान को दूसरा अब यहां विशेषण क्या कह रहे? भुवन भूषण। भुवन और भवन, इन दो शब्दों में क्या अंतर है विजय जी भाई साहब? भुवन और भवन, इनमें क्या अंतर है? भुवन में भवन पाए जाते हैं, लेकिन भवन में भुवन नहीं होते। भुवन माने लोक और भवन माने मकान। तो लोक में भवन पाए जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा भुवन में भवन पाए जाएंगे, लेकिन भवन में भुवन नहीं होता। किसी घर में पूरा लोक नहीं समा सकता। ठीक है ना? तो भगवान को दूसरा विशेषण क्या दिया? आप भुवन के भूषण हो। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे, आराम से आएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूं, पहले एक एक शब्द का समझाना है। तीसरा है भूतनाथ, भूतों के नाथ। अब आपको यहां थोड़ा सा एक अलग संदर्भ बताना चाहता हूं कि कई लोग आदिनाथ स्वामी की समानता शंकर जी से बहुत बिठाते हैं। इनकी भी प्राचीन प्रतिमाओं पर जटाजूट भी दिखाए गए, कंधे तक लटकते हुए, जबकि तीर्थंकरों के ऐसा होता ही नहीं है, पर दिखाए गए।
बहुत सी प्रतिमाएं मिलेंगी आपको जिन पे यदि कंधे तक जटा लटक रही है बाल, तो समझ लेना वो आदिनाथ की है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और वो खाली उसी समानता के कारण, तीर्थंकरों के ऐसा होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ना, आदिनाथ के साथ था, लेकिन ऐसा दिखाया गया। तो उनको शंकर जी को भी भूतनाथ एक विशेषण देते कि आप भूतों के नाथ स्वामी। वहां वो अर्थ नहीं है जो अर्थ यहां है, वहां अर्थ है भूत प्रेत के स्वामी। माने शंकर जी के जितने चेले चपटे हैं वो सारे आड़े तिरछे लोग हैं, कोई भले लोग नहीं। जब उनकी बारात निकली थी तो वो सब लोग यही कहते थे, पार्वती के पिताजी वगैरह और सारे लोग क्या कह रहे, किसको बुला लिया भैया, किससे किसको ब्याह रहे, यहाँ तो एक भी सीधा सच्चा आदमी नहीं। समझ गया ना। तो वहां भूत का अर्थ वो व्यंतर आदि की एक जाति जो भूत है वो था। यहाँ भूत माने प्रत्येक संसारी जीव जो जिसका जन्म मरण हो रहा है, भू प्रादुर्भाव, जिसका जन्म हुआ वो सभी भूत है। प्राणी मात्र को जो प्राणों से प्राणित है वो सभी भूत है। तो आप प्राणी मात्र के नाथ हो। ठीक है, अभी शब्दार्थ बताओ, विशेष तो बाद में आएगा, पहले दिन में शब्दार्थ समझ लो, उतना ही बहुत है। भूतैर गुणैर, आप भूतों के गुणों से। अब यहां अर्थ बदल रहा है, यहां भूत माने जीव हो गया, प्राणी नहीं रहा। कैसे, वो सब बताएंगे आपको। तो भूतों के गुणों से भुवि, लोक में, भुवि माने लोक में, भवंतम आपको, अभीष्टुवंता चाहने वाले, अभीष्टुवंता चाहने वाले, ठीक है ना। तो लोग आपको क्यों चाहते हैं, क्यों चाहने वाले हैं, कि ये जो आप काम करते हैं ना, कि अपने में चमकते हैं और जगत में कमल खिल जाते, जो बताया था, ऊपर आकाश में सूर्य चमकता है करोड़ों मील दूर और इधर पे सरोवर में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही आप अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, फिर भी आपके दर्शन, आपका गुणानुवाद करने से, आपसे संकथा करने मात्र से भव्य जीवों के मन कमल खिल जाते हैं, उनका भला हो जाता है, उनके मन के पाप दूर हो जाते हैं। ये जो बात कही थी वह बात अद्भुत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत के जीवों से आपका कुछ रिश्ता है। इसकी दो पंक्तियों में क्या बताया? जगत के जीवों से आपका रिश्ता है, वो आपसे असंपृक्त नहीं है, बिना जुड़े नहीं है, तटस्थ नहीं है। आप भी उनसे जुड़े हो और वो भी आपसे जुड़े। आपको वीतरागी भगवान रागियों से जुड़े, ये क्या मतलब हुआ? बताऊंगा आपको, सब स्पष्ट करूंगा, अभी तो शब्दार्थ समझिए, ठीक है ना। फिर कहते हैं तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंवा, आपके समान जगत में, तुल्य माने समान, जगत में कोई और दूसरा नहीं। भवतो आप जैसा कोई और दूसरा नहीं। किंवा क्यों नहीं है? कहते भूत्याश्रितम या ही नात्म समम करोति, जो अपने आश्रित भूतों को, प्राणियों को अपने समान कर ले, ऐसा कोई और दूसरा जगत में नहीं। यह अत्यंत संक्षिप्त शब्दार्थ हुआ। अभी दो बार इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए शब्दार्थ करेंगे, ताकि आपको पहले दिन में एक एक शब्द का अच्छी तरह अर्थ समझ में आ जाए। फिर इसका विशेषार्थ अगले रविवार से अपन शुरू करें। पहला शब्द द्वारा लेते हैं, ना अति अद्भुत। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं। क्यों कहा मुकेश जी ऐसा? क्योंकि जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। क्या है भाई साहब? फिर से मूलभूत सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब जब कर्ता ही नहीं है तो भगवान के द्वारा ऐसा हो रहा है
ये अद्भुत तो हुआ कि नहीं हुआ? इस सामान्य बात तो नहीं हुई। आप ही सिखाते हो कि जगत में कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला नहीं कर सकता, और दूसरी ओर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से लाखों जीव तरते हैं। बताओ, जितने समूह शरण से मोक्ष जाते हैं, जितने समूह शरण में परिणाम सुधरते हैं, ऐसे क्या घर गृहस्थी में सुधरते हैं? हम मंदिर आदि में जाते तो भी उतने सुधरते हैं? नहीं सुधरते। लेकिन समूह शरण में गारंटी से सुधरते। बात समझ में आई ना? तो ये क्यों होता है ऐसा? आप बड़े हो इसलिए ऐसा कर देते हो कि दूसरों के लिए रास्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और आपके लिए असल में बात अद्भुत तो है, देखने में तो लगती है कि जैसे जगत के किसी भी जगह पे इतना लोगों के मन में धर्म प्रभावना नहीं होती है जितनी भगवान के निमित्त से होती है। समझ गया? जभी तो कहा कि निधत्त निकाचित जैसे कर्मों का भी अभाव देखा जाता है, क्षय होना देखा जाता है। जिनबिंब दंसना दो, यहां तो साक्षात जिनेंद्र के दर्शन। जब जिनबिंब के दर्शन से इतना देखा जाता है तो साक्षात भगवान के दर्शन से क्या नहीं होगा? पूरी 12 सभाएं वह आत्मज्ञान से भरती, उस दिशा में आगे बढ़ती। तो प्रश्न किया कि महाराज कैसे बढ़ती है? आप तो वीतरागी हो, आपको तो लेना देना नहीं है, ठीक है ना? कहते हैं भाई बात सही है, हमें लेना देना नहीं है, हम तो इनसे बहुत दूर है, सहस्त्र करना बहुत दूर है। लेकिन पद्माकरों में भी जो जलज हैं, उन जलज की ऐसी योग्यता है कि वो सूर्य के प्रकाश में ही अपने आप को विकसित करते। ये योग्यता किसकी थी? जलज की कि सूर्य की? जलज की। सूर्य को तो बेचारे को पता ही नहीं, समझ गया ना? ये तो जलज की थी। तो भगवान तो वीतरागी हैं, लेकिन उनके निमित्त से संसारी प्राणियों के भव और भाव दोनों बदलते। क्या कहा विजय जी भाई साहब? भव और भाव दोनों बदलते हैं, ये अंतर बताया। ठीक, क्लियर? तो ये अंतर जो बताया उसके बारे में कहते हैं कि पहली बात कही कि ना अति अद्भुतम, यद्यपि ये अद्भुत तो है, अद्भुत नहीं है, ये नहीं मैं कहा। क्यों? क्योंकि ऐसा योग संसार में और कहीं देखा नहीं जाता। पहले दिन की चर्चा है विजय जी, थोड़ा सा प्रसन्न चित्त बने रहिए, थोड़ी थोड़ी शब्द भूमिका चल रही है। अगले दिन से ये जब भावों पे चलेगा तो और ज़्यादा आपको आनंद आएगा। थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए आप लोगों का। सुनिए, अद्भुत तो है। क्यों अद्भुत है? कि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सिद्धांत जिस दर्शन का फाउंडेशन स्टोन हो, जिस पे पूरा जैन दर्शन का महल खड़ा है, समझ गया ना? और उसमें ये कहा, और जिन्होंने सिखाया, ये जिसने बताया जगत को अणु अणु स्वयं स्वाधीन है, करता ना हरता कोई है, बताया कि नहीं बताया? हम लोग सोनगढ़ जब जाते थे, पहली ही क्लास में रटो ये पढ़ाते थे कि नहीं? तो जब आपने ही ये बात पढ़ाई और उसके बाद में कहते हो कि देखो सोनगढ़ आने से लोगों के परिणाम कितने बदलते, गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन सुनने से जीवों के परिणाम कितने बदलते। हमें समझ में नहीं आ रहा कि यदि गुरुदेव ने सिखाया कि करता ना हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आप ही ये सिखा रहे, और आपके
और हमारे आप ही के चेले ये कह रहे, देखो ये तत्व चर्चा जगत में कहीं सुलभ नहीं है, ये गुरुदेव का ऐसा पुण्य प्रताप है। जो पुण्य को प्रतापशाली मानते नहीं, पुण्य को पाप के समान कहते थे, वो तो और भी पता नहीं क्या क्या कहते थे। उनके पुण्य प्रताप से ऐसी प्रभावना का योग बना, समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। ये दो बातें परस्पर विरोधी नहीं है। यह अद्भुत का मतलब आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा कि जिस दर्शन में अकर्तावाद एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़तोज न थी, यहां से जहां बात शुरू होती है और वहां यह कहा जाए कि भगवान के निमित्त से उनके शरण सानिध्य में आते ही जीवों के निधत्त निकाचित कर्म दूर होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक दृष्टियों को देशव्रत महाव्रत आदि की प्राप्ति होती है, महाव्रती श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा अद्भुत योग चाहे एक सम्यक दर्शन केवली के पादमूल में मिलेगा, श्रेणी आरोहण उसके लिए केवली का पादमूल चाहिए। चक्कर क्या है? एक और आप कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और दूसरी ओर भगवान के निमित्त से ही सारे काम हो रहे। बात समझ रहे? तो उन्होंने कहा अद्भुत तो है, अटपटी बात तो है। इस अकर्तावाद सिद्धांत से यह बात एकदम मेल नहीं खाती, लेकिन अति अद्भुत नहीं। ये शब्द पे जोर देना, अद्भुत तो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यदि अद्भुत शब्द के साथ अति नहीं जोड़ते, अकेला ना जोड़ते, तो क्या अर्थ होता कि बिल्कुल अद्भुत नहीं। समझ रहे ना? लेकिन आचार्य ने क्या लिखा? अति अद्भुत नहीं है, माने अद्भुत तो है। एक और अकर्तावादी जिनेंद्र और दूसरी ओर जिनेंद्र के प्रभाव से जगत के जीवों का कल्याण हो। भगवान सिखा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और भक्त कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा से, आपके दर्शन से, आपके मंगल प्रवचन से हमारा तो कल्याण हो गया, हम तो तर गए। कहते ऐसा जो होना ये अद्भुत तो है, लेकिन अति अद्भुत नहीं। इसकी ज्यादा महिमा मत करना। कि क्यों? क्योंकि दोनों चेतन हैं, दोनों उस स्वभाव, उनके जो जगत के जीव है ना, उनके स्वभाव में भी ये पात्रता पड़ी हुई। तो अपनी पात्रता प्रकट होना वैसे ही है कि जैसे वीर रस की कविताएं सुन के और भुजाएं फड़कने लगना। तो भुजाएं किसकी फड़कती? कवि की कि सुनने वालों की? कवि सबसे ज्यादा पिद्दी होते, ध्यान रखिए। इनको यदि फौज में कह दो तो इनकी पैंट गीली हो जाएगी। ये मंचई में जोर जोर से चीखते, ये पक्की बात बता रहा हूं। लेकिन जो सुनते हैं उनकी भुजाओं में बल है, उनके मन में वीरता कहीं छुपी हुई है, तो उनकी कविताएं सुन के प्रकट हो जाती है। तो बताओ कि वीर के वीरता प्रकट हुई कि कायर के वीरता प्रकट हुई? समझ में? कायर तो जरा जोर की आवाज भी सुन ले तो दुबक जाता है। इससे आचार्य क्या कह रहे? कह रहे ये तुम लोगों के जगत के भव्य जीवों की पात्रता है, ये तुम्हारी पात्रता है, इसलिए ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। वरना भगवत तो किसी के करता है ही नहीं। वो तो खुद सिखाते हैं कि एक भी अणु दूसरे अणु का करता धरता नहीं। अब अंतर समझ में आ रहा? दोनों अति अद्भुत नहीं, अद्भुत तो है कि आपके वचन ऐसे और प्रभाव ऐसा, दो चीजें कहीं ना कहीं टकराती तो हैं। पर जब हम उनके अंदर देखते हैं तो वो पद्माकर है एक तो, और वो जलज है।
इसका पूरा डिटेल बताया था कि पद्माकर किसे कहा, जलज किसे कहा, वो मैं अब दोबारा नहीं लूंगा। वो दोनों उनकी पात्रता है। कमलनी क्यों नहीं खिलती है सूरज के प्रभाव में? कमल ही क्यों खिलता है? कमलनी तो सूरज की किरण पड़ती है और बंद हो जाती, और कमल खिल जाता है। इसका मतलब है कि कमल में पात्रता, वो सूर्य के प्रकाश की पात्रता है, वो प्रकाश से प्रमुदित होता है। ऐसे ही भव्य जीवों का मन भगवान के दर्शन और प्रवचन से प्रमुदित होता है, खिल जाते हैं, सुगंध बिखेरने लगते हैं। ये जो चीज कही, इसलिए ये ज्यादा अद्भुत बात नहीं, समझ गए? पत्थर के कमल नहीं खिलते, असली कमल खिलते। पद्माकर के कमल खिलते हैं, फोटो के कमल भी नहीं खिलते। क्यों भाई साहब, विजय जी, फोटो के कमल खिले आज तक? आज तक नहीं खिले। क्यों? उनमें वो पात्रता ही नहीं है, खिले कैसे? तो आपका ये अति अद्भुत नहीं है, थोड़ा सा अद्भुत है। अब वो थोड़ा क्यों कहा, वो आगे क्लियर होगा। आप भुवन के भूषण हैं। भुवन किसे कहते हैं? लोक को। क्या अभी तो आपने बताया, अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, भुवन किसे कहते हैं? भुवन का नाम भुवन क्यों है? बात, प्रश्न समझ में आ रहा? जैसे भवन को भवन क्यों कहते हैं? यदि कोई नहीं रहे तो उसे भूतों का डेरा कहते, भवन नहीं कहते। चाहे बिल्कुल सही सलामत हो। कई दुनिया में ऐसे महल है विदेशों में, एक से एक लाजवाब, और उनमें कोई रहने को तैयार नहीं, कोई कोड़ियों के दाम में खरीदने को तैयार नहीं। क्यों? साहब वहां भूत रहते। आप सोचते हो भूतों की बातें इंडिया ही में है? सो नहीं है, विदेशों में इंडिया से ज्यादा है। क्यों है? उसका भी कारण है। हमारे यहां तो धर्म तत्व ज्ञान है, तो ये तो सीधे बेमानिक में चले जाएंगे। और जिनके जगत का ही मोह है, छोटी मोटी मदद कर देना, जीव दया कर देना, इसके अलावा जगत का मोह नहीं छूटा, सगों का मोह नहीं छूटा, तो वो यहीं तो भटकेंगे और कहां जाएंगे। भले ही देवगति मिल गई, लेकिन व्यंतर ही मिलेगी, तो यहीं भटकेंगे। तो उनके यहां ज्यादा व्यंतर पाए जाते हैं अपने यहां से, समझ गए? ध्यान रखना, व्यंतर होना कोई सौभाग्य नहीं है। व्यंतर होना इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य गति में आपने सम्यक दर्शन की पात्रता तक प्रकट नहीं की, आपने धर्म का काका गा भी नहीं सीखा, इसका मतलब है व्यंतर होना। अब आपके यदि कोई धर्मात्मा व्यंतर मिले तो क्या जानना कि वो नंबर 1 का ब्लफ मास्टर था। क्यों? जिस तत्व ज्ञान से ऐसी निम्न निकृष्ट गतियां छूटती हैं, उस तत्व ज्ञान की चर्चा करके भी यदि तुम्हें यही गति मिल रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी सारी तत्व चर्चाएं व्यर्थ थी, फर्जी थी, ढोंग कर रहे थे आप। तो जैसे भवन में यदि सही लोग नहीं रहे तो उसे भवन नहीं कहते, भूतों का डेरा कहते। कितना कीमती पत्थर लगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर भवन में रहने वाले कैसे हैं, इससे भवन की शोभा होती है। सच्चरित्र रहते हैं कि दुष्चरित्र रहते हैं, समझ गए ना? जो तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं वो रहते हैं, कि जिनने जीवन में तत्व ज्ञान पाया ही नहीं वो रहते। पिछली बार कहा था ना, पद्माकर, वो शब्द सब में लगेगा। पद्माकर में जलज, पद्माकर किसको कहा? जिसमें कीचड़ के कमल नहीं खिलते हैं, निर्मल जल के कमल खिलते, समझे ना? उसको पद्माकर कहा।
ऐसे ही जहां भव्य जीव बसते हों उसको भुवन कहेंगे, और जहां अभव्यों का डेरा हो उसे भुवन नहीं कहें। भवन कहेंगे। पॉइंट समझे? हम्म, भुवन शब्द का अर्थ लोक होता है, लेकिन लोक क्या? जो भव्य जीव है। अरे भगवान यदि भूषण है, देखो आपको बताऊं, जिनवर, जिनवर वृषभ, ये 3 नाम सुने हैं। जिन कहते हैं सम्यक दृष्टि को, जिनवर कहते हैं केवली हो गए। नहीं बाकी सारे साधकों को, ठीक है ना, उनमें और ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं वो सब केवली तक, और जिनवर वृषभ कहते हैं तीर्थंकर। क्योंकि जिनवर बनने के बाद जो वृष माने धर्म का, भा माने भरण पोषण करते ही करते हैं, वो है जिनवर वृषभ। अभी तक आपको वृषभ शब्द का अर्थ नहीं आता हो, देखिए मैं लिख रहा हूं, जरा देखिए। वृष माने धर्म और भा माने भरण पोषण करने वाला। आपको भी शायद ये अर्थ नहीं पता होगा, सुनो ध्यान से। तो जिनवर बनना अपनी निजी साधना है, और जिनवर वृषभ बनना कि आपने अपने आप में जीवन में धर्म को धारण कर लिया, लेकिन उस धर्म से आपने लाभ लिया कि आपने धर्म को लाभ दिया नहीं है ऐसा। सुनो सर, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, होते कि नहीं होते? आप उन्हें पानी डालते हो, खाद डालते हो, क्यों? तो वो आपको फल देते हैं। आप किन में पानी डालते हो? पेड़ में। नीम के पेड़ में डाला, पीपल के पेड़ में डाला, बरगद के पेड़ में डाला, कभी किसी ने नहीं डाला होगा। फल वाले पेड़ में डालेंगे। आम को डालोगे, अमरूद को डालोगे, अनार को डालोगे, आप पानी डालते हो जिनसे आपको फल चाहिए। सही बात। सही बात है। लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया प्राण वायु कौन देता है? पेड़। चमड़े की जुबान का स्वाद भले ही ये फल देते हो, लेकिन जितनी अच्छी प्राण वायु वो देते हैं जिनको आप पानी नहीं देते हो। नीम देता है, पीपल देता है, समझ रहे ना? जिनको आप पानी तक नहीं देते हो वो आपको सबसे अच्छी ऑक्सीजन देते, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन देते, समझ गए? तो वो आपका पोषण करने वाले। हम कहते हैं पेड़ भी ऐसे लगाओ कि जिनसे आपको ऑक्सीजन मिले। आजकल कुछ इंडोर प्लांट्स हो गए, विजय जी जानते हो आप, जो कमरे के अंदर सूरज की रोशनी के बिना भी जो ऑक्सीजन देते। तो लोग छोटे छोटे पॉट्स में लगाने लगे। आजकल एक सरकारी निर्देश भी आ गया कि किसी का स्वागत सत्कार करना है तो माला मत पहनाओ, शॉल मत उड़ाओ, ऐसा प्लांट दो छोटा सा पॉट में लगा के कि जिससे जहां वो रखे वहां उसको ऑक्सीजन मिले। समझ रहे हैं? आज कीमत समझ में आ रही है ऑक्सीजन की, प्राणवायु की। तो ये नीम आदि के पेड़ जिनमें आप पानी भी नहीं देते, वो आपका पानी नहीं देने के बाद भी आपको ऑक्सीजन देते। आप उन्हें क्या देते हो? हम भी देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भाई वो उनका भोजन है। ये मजे की बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। समझ गया? ये संसार की स्थिति। लेकिन यहां पर क्या कहा? भुवन के भूषण। भुवन किसको कहेंगे? जिसमें सम्यक दृष्टि जीव रहे, भव्य जीव रहे, उसी का नाम भुवन है। बाकी तो जंगल है, जंजाल है। जैसे भवन किसको कहा था? यदि वो कितने कीमती पत्थर जड़े हों लेकिन इंसान भले लोग नहीं रहते हों तो उसका नाम भवन नहीं है।
ऐसे ही ज्ञानी जीव, आत्महित करने वाले जीव जिसमें नहीं रहे, वो भुवन नहीं, वो लोक हो सकता है, भुवन नहीं। आचार्य ने यहां पर एक चीज बताई है, इस छंद में गौर करना कितनी बार भा का प्रयोग आया। देखो, अद्भुतम भा आ गया, भुवन भा आ गया, भूषण भा आ गया, भूतनाथ भा आ गया, भूतैर्गुणै भा आ गया, भुवि भवंत अभीष्टुवंत भवंती भवतो भूत्याश्रितम। कितनी बार आ गया? 11-12 बार आ गया। इस छंद का एक बड़ा मार्मिक प्रभावी केंद्रीय तत्व है भा। भा का अर्थ क्या होता है? जो भा शब्द है ना, हमारे यहां एकाक्षरी कोश भी है। आ, उसका अर्थ है अकेले आ का, बड़े आ का अलग अर्थ है, ई का अलग अर्थ है, बड़ी ई का अलग अर्थ है। तो ऐसे एकाक्षरी में भा का क्या अर्थ है? भा का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश। सामान्य अर्थ है प्रकाश, भा माने प्रकाश। प्रकाश जिसके अंतर में नहीं हो, उसको बाहर का प्रकाश कुछ नहीं कर सकता। अंतर में पात्रता चाहिए, तो यहां भुवन भी वही है जिसके अंतर में पात्रता हो। भले लोग रहें उसे भुवन कहेंगे, दुष्ट लोग रहें तो उसे भुवन नहीं कहेंगे। हमारे यहां, आप लोग गांव में तकरीबन का रिश्ता तो रहा ही होगा, बुंदेलखंड में एक गांव के साथ एक शब्द चलता था, उसको डांग बोलते थे। सुना है कभी विजय जी? नहीं सुना? किसी ने सुना है? डांग। डांग माने जहां आपके जो आवारा तत्व जहां रुकते हैं, उनके मिलने जुलने रहने का अड्डा जहां होता है, गांव के बाहरी हिस्से में, ठेठ जंगल में तो जाते नहीं क्योंकि शेर फाड़ के खा जाए। तो घने जंगल जहां शेरों का एरिया है, शिकारियों का, उसमें और गांव, इनके बीच का जो एरिया होता था, वहां ये आवारा तत्व रात को बसते थे। वहीं मिलेंगे जुलेंगे, पिएंगे खाएंगे, ऊटपटांग हरकतें करेंगे, लूट मार करेंगे। समझ गए ना? वो गांव में नहीं आएंगे। क्यों? यहां पर भले आदमी पकड़ के उनको कूट दे, वहां वो भले आदमियों को कूटते। तो ध्यान रखना, ये भुवन जो है वो भले आदमियों की निशानी है। जहां भले लोग पाए जाएं वो भुवन है, बाकी तो डांग है। समझ गए? बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो सूरज के प्रकाश में मुरझा जाते, जिनका चित्त वीतराग परमात्मा के गुणानुवाद से विकसित नहीं होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, उनके निवास क्षेत्र को भुवन नहीं कहा गया। वीतराग परमात्मा के निवास, आप कल्पना करिए, आपकी जो पंचकर्णक की विधियां हैं उसमें इतना गजब के प्रयोग हैं। उन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को, उन तात्विक प्रयोगों का कोई आज व्याख्यान नहीं करता। सब दूसरी बातों का व्याख्यान करते हैं, असली चीज छूट जाती। क्या प्रयोग होते हैं? रत्नों की वर्षा की सूचना काय की दी? भगवान आने वाले हैं। अब बताओ कीमत किसकी हुई? भगवान की कि रत्नों की? भगवान की। पहले वो एक रत्न के लिए एक दूसरे की जान लेने और देने को तैयार होते थे। महाराज एक आध कुछ दे दे, मिल जाए हमारे लिए भी, हम भी बेच खाएंगे, कुछ कर लेंगे, बच्चों को कपड़े लत्ते दिला देंगे, ये होता था। अब इतने रत्न बरस रहे हैं और उनको झाड़ झाड़ के किनारे कर दिया, लेकिन वो झाड़ू लगाने वाली के मन में। तो महारानी ने पूछा कि अरे हरिया,
तू रोज मांगती थी माता जी महारानी कुछ दे देते इनाम इकराम, और अब इतने रत्न बरस रहे हैं, ले जाना। अच्छा वो नहीं ले गई, हरिया नहीं ले गई, धनिया नहीं ले गई, होते होते जितने थे एक भी नहीं ले गया। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ बता, भुवन का अर्थ बताना चाहता हूं। क्या अभी तक वो भवन था, अब वो भुवन बन रहा। एक भी जीव के परिणाम भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं है, इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं है, संसार की वृद्धि के प्रति आकृष्ट नहीं है, काम क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है झाड़ू लगाने वाले ने जितना भाव किया हो कि भगवान आएंगे, उतना तो प्रतिष्ठाचार्य ने नहीं किया। भाई साहब, जब प्रतिष्ठाचार्य निर्माल्य ले लेता है और झाड़ू लगाने वाला भाई साहब भगवान के दरबार में, इधर की झाड़ू लगाने का हमें मौका मिल गया, इसका मैं पैसा नहीं लूंगा, तो मुझे वो प्रतिष्ठाचार्य उस झाड़ू लगाने वाले से नीचे दिखाई देता है। यह भुवन की बात कर रहा हूं। भुवन क्या है? जिसमें भोगों की आकांक्षा निकल जाए और भगवान के गुणानुवाद की, भगवान के निकट जाने की, उनके गुणों को आत्मसात करने की भावना बढ़ जाए, तो ऐसे लोग जब जहां बस जाएं तो वह भवन भी भुवन हो जाता। समझिए? वह पूरी नगरी, उसमें सारा लोक आके समा जाता है। समझिए कि नहीं? थोड़ा भाव पूर्वक समझिए। और उस भवन के भवन के भी और भुवन के भी उसके आप भूषण हैं। क्यों? क्योंकि आपके कारण ही तो ये परिणाम बदले हैं। जो इंद्रिय भोगों के प्रति आकृष्ट थे, वो भावना के प्रति समर्पित हुए हैं। ये चमत्कार किससे हुआ? ये वीतरागता का चमत्कार है। अरे भोग सामग्री मिलना ये भगवान का चमत्कार नहीं होता है। असली चमत्कार क्या है कि अनादिकाल से जो भोगों की वासना बसी हुई थी, वो वासना चित्त से उतर गई और वीतरागता की भावना प्रबल होने लगी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा अतिशय है। भगवान के जन्म के अतिशय, ज्ञान के अतिशय, जो जो कहे गए उन अतिशयों का कभी बारीक इसमें आएगा, भक्तंबर में सब आएगा, सारे अतिशय बताए गए। एक एक छंद कई बार एक एक अतिशय के लिए समर्पित है, लेकिन उसका असली अर्थ लोगों ने नहीं किया, दुरुपयोग किया। 3 छत्र जो है, भगवान हमारे लिए भी छत्रपति बना देना। ये भगवान, अरे छत्रपति नहीं बना देना, तुम इतने महान बनो कि तुम्हारे लिए भी 3 छत्र लग जाए। बराबर। भगवान कुछ ऐसा दो हमारे लिए भी चमर ढुल जाए। ध्यान रखना, 32 चमर तक संसारी और 32 चमर से ऊपर बढ़ जाए तो गारंटी से मोक्ष का अंतर है। उस अंतर को पहचानना पड़ेगा। जब वो चमर वाला छंद आएगा, आपको इसका उस दिन ध्यान दिलाना, मैं अर्थ बताऊंगा कि 32 चमर तक संसारी क्यों और 32 चमर से ऊपर मोक्षगामी क्यों। नोट करके रखना है। अब अभी जो बताएंगे तो ये छंद छूट जाएगा और उधर की चर्चा हो जाएगी। इसमें सारी चीजें प्रतीकात्मक है। 3 छत्र, तीनों लोकों की प्रभुता। जन्म लिया मध्य लोक में, स्वर्ग लोक में जन्म नहीं लिया, लेकिन वहां के भी इंद्र पहले से लगे सेवा। कि नरक के जीव
कि उन्हें तो आपके जन्म लेते ही पता चल गया था। जो उनको लड़ाने के काम करते थे वो आके समूह शरण में बैठने लगे, भगवान की वाणी सुनने को तैयार आते हैं ना। भवनवासी, भवनवासिनी देवियां और भवनवासी, उनके तो बाकायदा कोठे बने होते, यंत्रों के बने होते, ज्योतिषियों के बने होते हैं, ये सब भी आते हैं। नॉर्मली ये तीनों भवनत्र के देव सिवाय खुरापातों के और कुछ नहीं करते। ये असल में डांग होते हैं, डांग के आवारा तत्व हैं, जो भगवान के समोसरण के, भगवान का अवतरण होते ही ये भुवनवासी बन जाते हैं। भवनवासी विजय जी धीरे धीरे रम पाएंगे। एक तो ये 7 दिन में चर्चा होती है, फिर अभी छंद का अर्थ नहीं पता था, अब धीरे धीरे रम पाएंगे, उपयोग रमेगा, आनंद आना शुरू होगा, थोड़ा सा सहयोग क्या वो भुवनवासी भुवनवासी बन जाते हैं। भगवान भुवन के भूषण हैं, भवनवासियों के भूषण नहीं। उनका काम अपने आप में तो वो तो आवारा तत्व थे, नारकियों तक को झगड़ा लगवाना, उनमें कलह कसाय करवाना, ये काम था उनका, और कोई काम नहीं था। हम जानते हैं एक हमारे परिचित थे, उनके घर में कोई गरीबी बहुत थी और बच्चे भी थे। कई बार होता है गरीब के यहां बच्चे ज्यादा हो जाए तो कोड़ में खाद जैसी होती। और तीसरे मतलब जैसे संस्कृत में एक कहावत है कि पहले तो बंदर स्वभाव बिल्कुल चंचल, और ऊपर से बिच्छू काट खाए तो उधम करने की सीमा नहीं, और उसके बाद कोई उसे दारू पिला दे और उसके बाद उसमें भूत और लग जाए कोई व्यंतर, तो अब क्या सोचोगे आप, क्या क्या नहीं हो जाएगा, होगा ना। यही स्थिति है संसारी जीवों की। पहले तो मिथ्या दृष्टि, उसके बाद थोड़े बहुत ये पुण्य पाप के उदय के खेल में दिमाग घूम जाता, फिर ऐसे गुरु भी मिल जाते जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, समझ गया। और अपने अंदर में ऐसा प्रबल मिथ्यात्व का उदय होता है भूत के प्रवेश की तरह कि आप सच्ची बात बताओ तो नहीं सुहाती है, और उल्टी बात तुरंत सुहाती। बराबर। वीतराग से वीतरागता की भावना नहीं सुहाती है, वीतरागी होते हुए भी उनसे भोगों की भीख मांगना सुहाती। समझ रहे हैं? इसलिए आचार्य ने बड़ा सार्थक शब्द प्रयोग किया, आप भुवन के भूषण हो। पहले तय कर लेना भुवन किसी कहते हैं, समझ गए। यदि एक भी अपात्र जीव दिखे जब तक, तब तक वो भुवन नहीं है। मैं तो ऐसी ऐसी कल्पना करके आनंदित होता हूं, इतना बहुमान आता है कि जो तीर्थंकर के महलों में झाड़ू लगाने वाली वैसे रोज मांगती थी महाराज कुछ इनाम इकराम मिल जाए, और उस समय रत्नों की वर्षा हो रही और उठा भी नहीं रही। और रत्नों झाड़ के ऐसे रख देते, उनको एक रत्न लेने का भाव नहीं। पूछा क्यों नहीं लेते, आदि पुराण में पढ़ी, क्यों नहीं लेती हो, कहती जो आ रहे ना उनसे जो हमें मिलेगा, यदि हमने ये उठा लिए तो वो कहां रखेंगे। अपना बर्तन खाली चाहिए, अपना चित्त खाली चाहिए। चित्त में यदि भोगों की तृष्णा बसी रहेगी तो भगवान की ध्वनि, भगवान के दर्शन, वो ये पवित्र भावनाएं कहां से आएंगी। बर्तन मजा हुआ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। यदि जरा भी गंध विषयों की हो तो समझदार उस बर्तन में, हमारे कुलपति हैं अभी,
वो बोलते एक दिन परसों कुछ दिन पहले ऐसे ही बैठे थे, बात हो रही थी, कहते जैन साहब हमें आप लोगों की बड़ी महिमा है, आप लोग तो कभी ऐसी चीज खाते नहीं पीते नहीं। कहते जैन साहब ऐसा नहीं है, आपके नियम है तो कुछ हमारे भी नियम है। कहते हम कैटरिंग वालों का भोजन ही नहीं करते। क्यों? अरे आप नहीं बनवाओगे तो क्या, इनके बर्तनों में तो प्याज बनती है, लहसुन के छोंक लगते हैं, आपने नहीं बनवाए, लेकिन उस बर्तन में वो गंध भरी होती, जितना चाहे मांज लो उसमें वो गंध भरी होती। दरअसल दोष किसका है? विजय जी आज बात थोड़ी सी मार्मिक बताने वाला हूं, पकड़ जाओ तो। दोष किसका है? चांदी, सोना, पीतल, कांसा, इन धातुओं में परत में छेद नहीं होता, चिकनी होती। और एल्यूमिनियम में जितना चाहे कर लो उसमें छेद होता ही होता, खुरदरी होती है, वो चिकनी धातु है। आज भोजन काय में बनता है? एल्यूमिनियम। इसलिए मैं तो एक जगह दंग रह गया, बड़े दुख से कह रहा हूं, पर किसी के उस पर कटाक्ष करके नहीं कह रहा हूं। एक मुमुक्षु भाई के बच्चे की शादी थी, हमारा तो नहीं, हमें कहीं हो, अपने तो घर से भोजन करके जाते नहीं, गए अपने घर से भोजन करके। अब वहां हो गए भाई साहब लेते ही नहीं, अरे कुछ तो नहीं लेना। अब उसके बाद में कुछ हमारे मुमुक्षु हैं, अरे साहब बिल्कुल प्योर अपना जैन भोजन बना है। मैंने कहा भाई साहब आपके ही सामने कुछ बताता हूं। मैंने उसके कैटरिंग वाले को बुलवाया, इंचार्ज को। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ कि तुम इन बर्तनों में कुछ और भी बनाते हो कि अकेला जैन भोजन बनाते हो? कहते भाई साहब मैं तो सब बनाते। तो हमने कहा उनका दोष कितने ही मांजने से जाएगा? कहते नहीं, कायदे से तो जैन का खाना ही नहीं चाहिए जैनों को। ये कैटरिंग वाला बोला, और उसने बताया कि इन बर्तनों में चिकनाई नहीं है, इनके दरार रहती है, बीच बीच में छेद रहता है, उनमें वो गंदगी भरती है जितना चाहे मांज ले। इसमें यदि छोंक लगाएगा, इसमें पकाई जाएगी तो उसके अंश आएंगे। ये शाकाहार नहीं बचा, आप इनडायरेक्टली मांसाहार कर रहे हैं, उसने बताया। ये जिनके यहां ये बनता है, इन बर्तनों में बनता है, तो आप विश्वास कैसे कर सकते? मुकेश जी भाई साहब डिफरेंस समझ रहे क्या बोला? आप अपने चित्त में इतनी सी सांध मत छोड़ना, वरना संसार के विषयों की वासना भर के रह जाए। तब मुझे उसकी महिमा आती है कि झाड़ू लगाने वाली मेरा चित्त यदि अरे सोने का नहीं बन पाए तो कांसे का तो बन जाए, एल्यूमिनियम का नहीं बना रहे कि यहां गए तो ऐसे और वहां गए तो वैसे। आज हमारे कई विद्वान भी हैं, जहां गए उस थाली के हो जाते। थाली के बैगन एक कहावत चलती है ना, हो जाते हैं। यहां इनकी बात में महिमा, उधर उसकी बात में महिमा, एक गृहीत मिथ्यात्व में महिमा, एक सम्यक्त्व की बात, और क्या गीत गाते हो। खेद होता है। तुमसे अच्छी तो वो झाड़ू लगाने वाली थी, जिसने अपने मन को इतना पवित्र बनाया, इतना मांजा, इतना पात्र बनाया। कहते भाई साहब एल्यूमिनियम का पात्र बन के नहीं रहना, कम से कम सोने चांदी का नहीं बन पाए तो कांसे का ही बन जाए। भाई साहब विजय जी, कांसे की एक और खूबी होती है, जानते हो आप लोग? कांसे के बर्तन की एक बड़ी भारी खूबी है, मैं जानबूझ के कांसे का दृष्टांत दे रहा हूं। उसमें यदि कोई भी जो पेय पदार्थ आपको दिया जा रहा है या खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है, वह आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। आप उस बर्तन में रखिए, कांसे के बर्तन में, उसमें हरी नीले किनारे किनारे लेयर आ जाएगी। लिक्विड है तो उसके ऊपर पूरा तैरने लगेगा, बाकायदा हरा नीला कलर तैरेगा।
ये कांसे की खूबी है। वो इन्फेक्टेड आइटम को स्वीकार ही नहीं करता, बाहर फेंक देता है, इन्फेक्टेड, हटाओ यहां से। ऐसे ही जिसके चित्त विषयों की वासना को फेंकने लगे, अस्वीकार करने लगे, उसकी पोल खोलने लगे, समझ गए। वो ऐसे लोग जहां पाए जाए उसका नाम भुवन है। समझे? जहां धर्म और प्रतिष्ठा विधि में विषयों की वासना घुस जाए वो भुवन नहीं हो सकता। वो आयोजन हो सकता है, प्रयोजन नहीं हो सकता। समझे? यहां चर्चा है भुवन की। और भगवान कौन है? भुवन भूषण। जब आप भुवन बनो तो वो भूषण है, और आप ही भुवन नहीं बनो तो वो भूषण भी नहीं। किसके सरदार, किसके नेता, किसके मुखिया? सही बात। पापियों के। नहीं। भगवान पापियों के मुखिया नहीं। समझ गया? वो अन्य मतियों के भूतनाथ नहीं है कि जितने जगत के आवारा तत्व थे वो सब उनके भगवान हैं। यहां तो जो सुपात्र जीव है उनके मुखी। सही बात। समझ? आप भुवन बनिए तो वो भूषण दिखाई देंगे, आप भुवन नहीं बने तो वो भूषण भी नहीं। फिर क्या कहा? भूतनाथ। ये बहुत गजब का शब्द, बहुत गजब का शब्द। जो अभी बच्चा पैदा हुआ, ध्यान देना जरा मुकेश जी, बहुत भावपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कषाय भाव जितना चाहे कर लो। बच्चा पैदा हुआ, वो या तो रोता है या ऐसी मोहक हंसी हंसता है कि मतलब उसके बाद में आप गलत भाव, उसके प्रति क्रूरता का भाव कर नहीं सकते। किसी का बच्चा हो, दुश्मन का ही क्यों ना हो, बच्चा यदि रो रहा है तो वो आपको अपनी दयनीय, अपनी कमजोर स्थिति से भी आपके मन में करुणा भरता है। मन करता है कि इसकी रोना किसी तरह शांत हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। सही बात। वो दुश्मनी भूल जाता है। बाप से दुश्मनी थी लेकिन उस नवजात बच्चे से दुश्मनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भूत है। भूत माने अभी जन्मा है, नवजात है। नवजात वो किसी से कोई बैर विरोध लेके नहीं आता है। उस पर हर कोई व्यक्ति अपनी ममता लुटाना चाहता है और वो अपनी मुस्कान से किसी को भी मोहित कर सकता है। पैदा जब होता है तो पापी नहीं होता है, पापी यहां के संस्कारों के कारण होता है। जो पुराने पाप बंधे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परिणामों से। तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि भगवान, जब तक आप नवजात बच्चे जैसे निश्चल नहीं बनोगे तब तक भगवान आपके नाथ नहीं बने। क्या क्या आपका मन उतना निश्चल है? नहीं। हम बहुत दृष्टांत देते हैं, बालकवत निर्विकार कहते हैं ना, हो क्या? आजकल तो बालक जितने गड़बड़ हैं, आप इन मोबाइल और इनको उतना आप ऑपरेट नहीं कर सकते। वो आज 1.5 साल का बच्चा जितना उसमें एक उंगली से कर देता है ना, आप नहीं कर सकते भाई साहब, जितने चाहे पढ़े लिखे हो। डिफरेंस समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आज वो नवजात जैसा बचा ही नहीं, वो निश्चलता नहीं बची है। यहां पर भूत शब्द जो है उस निश्चलता का वाची है, जो किसी का अहित नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी परिणति के कारण, अपनी सरलता के कारण जगत का कोई जीव उसका अहित नहीं कर सकता। एक दृश्य देख के विजय जी में बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल हुआ था। एक शेर ने, लेपर्ड ने एक हिरण को मारा।
वो प्रेग्नेंट फीमेल हिरण थी, उसको मारा और उसके जो गर्दन दबा के जो उसके सांस नली रोकी तो इतनी छटपटाई कि उसकी पीड़ा से समय से पहले उसकी डिलीवरी हो गई, बच्चा निकल आया। अब उस बच्चे को देख के, भले ही उसकी मां को उसने मारा था, वो चीता उसके चारों ओर घूमता था। उसको कभी उसने तो मारा नहीं, लेकिन उसके भाई बंद जो उसे मारने आते उनसे लड़ती, उनको मारती, उनकी चोट खाती, लेकिन इसका नुकसान नहीं होने देगी। दिस कॉल्ड सेंस ऑफ भूतनाथ। वो छोटे बच्चे की निश्चलता ने, जिसने अपनी क्रूर स्वभाव के कारण उसकी मां को मार दिया, गर्भावस्था के बाद भी मार दिया, लेकिन उस छोटे बच्चे की निश्चलता ने, उसकी सहजता ने, उसके भोलेपन ने उसको मजबूर कर दिया कि अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया उसे। सही बात। समझिए, एक बालक क्या है? निर्विकारता का भाव जो सिखा दे उसका नाम बालक है, उसका नाम भूत है। आप उनके नाथ हो जिनके मन में छल और विकार भरे पड़े हो, उनके नाथ नहीं होगा। इस शब्द पे बोलने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए, अभी बहुत थोड़ा है, संकेत बता रहा हूं, अगली चर्चा होगी, एक एक शब्द पे इतना खुलासा करूंगा, आपको फीलिंग आएगी कि ये शब्द आचार्य ने क्यों प्रयोग किया, इसके पीछे क्या भाव है, उस करुणा को सोचिए। छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, देखते ही वो इतना निश्चल है, इतना सरल है, इतना निर्दोष है, इतना निरपराध है कि उसको देखते ही लोग उसके मां बाप के भाव भूल जाते हैं, उनकी दुश्मनी भूल जाते हैं। वो दुश्मनी बच्चे से नहीं निकालते, और जिन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली वो आज तक ऐसे बदनाम हैं कि कभी इज्जत नहीं पाते। कह दूं, नाराज तो नहीं होगी? आज भी मामा इसीलिए इज्जत नहीं पाते हैं क्योंकि ये कंस था जिसने नवजात बच्चों तक की परवाह नहीं की, अपनी स्वार्थ के कारण, अपनी कषाय के कारण। वो आज तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ, वो रिश्ता बदनाम हो गया। लोग किसी को मामा कह देते हैं, अब आप क्षमा करना मेरे शब्दों को, मैं इन चीजों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे की संवेदनाएं बताना चाहता हूं। दिल्ली में तो लोग पुलिस वालों को मामा कहते हैं सिर्फ इसी क्रूरता के कारण। तुम किसी के सगे नहीं हो। ये जो क्रूरता का भाव है, जिसको देख के जगता है, वो भूत नहीं है, वो नवजात नहीं है। नवजात कौन है? अभी जन्मा कौन है? जिसके मन में कसाय भाव, जिसके मन में विकार भाव का परिचय नहीं है। भले ही वो निरीह है, लेकिन निरीह है। क्या हुआ? निरीह माने बेचारा भी होता है, और निरीह माने पापों की आकांक्षा से रहित भी। ईह माने इच्छा, और निर माने निकल गई, कोई इच्छा नहीं। बच्चे से को पैसा चाहिए, वो जानता नहीं। जो उसको ममता लुटाए, जो छाती से दूध पिलाए, उसको ही मां मान लेता। उसके पास डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा नहीं है, वो प्रयोग से जीता है। दुनिया परिभाषा से जीती है, वो प्रयोग से जीता। बताइए उसको क्या आधार है कि मेरी मां कौन है? उसे पता है किसने जन्म दिया? नहीं। बोलिए, कोई आधार कार्ड लेके आता है या मां आधार कार्ड से दिखाती है? जिसने ममता लुटाई वो मां हो जाती है। ऐसे ही जो वीतराग प्रभु के प्रति इतने समर्पित कि जिसने आत्महित का मार्ग बताया, वही मेरे जगत पिता जगत माता है।
ऐसे भाव जिसको जगते हैं उसको ये भूतनाथ शब्द शोभा देता है। ख्याल में आए? अभी तो एक पंक्ति के शब्दों का भी अर्थ नहीं हो पाया और घंटा पूरा हो गया। अब जैसे चलेगा वैसे चलेगा, लेकिन मैं तो अपने भावों से ही बोलता हूँ और ऐसे ही बोलूँगा। आगे विशेष चर्चा अगले रविवार को इस विषय में चलेगी।